क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज में बिखराव की सबसे बड़ी वजह बहुजन समाज के ही कुछ लीडर्स हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो बनी है, मानव साहब मानव ने बनाई है, थोड़ा इस पे लंबा होगा। हाँ। तो उस वक्त हमारा कार्यकर्ता नारा लगाता था, यूपी की मजबूरी है, मान्य बहन जी जरूरी है। तो हम गठबंधन में सरकार बनाए, लोगों ने समर्थन दिया, बनाए, लेकिन समर्थन देने वाले ही बेहतर सरकार को फिर समर्थन वापस लेके गिरा दिया करते थे। जो लोग समर्थन देते थे वही लोग, बेहतर सरकार चल रही, बहन जी की मुख्यमंत्री काल में अच्छी सरकार चल रही, अच्छा काम भी हो रहा, लेकिन पहली बार 4 महीने में गिरा दी गई, फिर 6 महीने में गिरा दी गई, फिर 16 महीने में गिरा दी गई, और हमारा कार्यकर्ता नारा लगाता रहा, यूपी की मजबूरी है, मान्य बहन जी जरूरी हैं। तो उत्तर प्रदेश की आम जनता, सर्व समाज के लोगों ने एक विचार किया कि भाई जब बीएसपी अच्छा काम कर रही है तो जो लोग समर्थन देके सरकार बनाते वही लोग फिर गिरा क्यों देते हैं? अच्छे काम उनको अच्छे क्यों नहीं लग रहे हैं? इसका मतलब कि अगर प्रदेश का विकास चाहिए तो मान्य बहन जी को, हम लोगों को मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम या हमारे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन किए, और जनता के गठबंधन की एक भाईचारा तैयार किए, और इसके बल पर इस देश के बड़े प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, मान्य बहन जी पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री बनी कि बहन जी अब आपकी सरकार कोई गिराएगा नहीं, अब आप फुल फ्लैश गवर्नमेंट चलाइए और उत्तर प्रदेश का विकास करिए। तो तब तक तो हमारे लोग नारा लगाते रहे, यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है, और जैसे पूर्ण बहुमत सरकार बनी इस देश के बड़े प्रदेश में, अब अक्सर एक चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से चल करके जाता है। ठीक बात है। ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही जीत के गए। उत्तर प्रदेश एक बड़ी, हाँ, प्रधानमंत्रियों की नर्सरी कहा जाता है, नर्सरी गई है। तो उस वक्त मेरे कार्यकर्ताओं ने एक नारा दे दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। अरे बाप रे, तब तो सबके सीने और पेट में दर्द शुरू हो गया कि ये बहुजनिया लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये बड़ी जिद्दी टाइप के हैं। ये जब नारा देते तो पूरा करके दिखाते हैं। इन्होंने जिद किया और इन्होंने नारा दिया कि यूपी की मजबूरी बहन जरूरी है, पूरा कर लिए। अब ये बहुजन समाज के कार्यकर्ता, नेता नहीं, कार्यकर्ता नारा दे रहा है कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तो जो एक जनता का गठबंधन तैयार हुआ था, खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज का, इस गठबंधन को तोड़ने की एक साजिश शुरू हुई। जो दल हुकूमत करते थे दिल्ली में, जिनको डर ये पैदा हुई, उन लोगों ने सोचा कि ये बीएसपी का जो एक गठबंधन तैयार हुआ जनता का, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, बिखराव नहीं पैदा किया जा सकता। तो इसके लिए एक साजिश के तहत खास तौर पर एससी और ओबीसी और मुस्लिम में तमाम नए नए दल डेवलप किए गए हैं। और इस पर आप जब गौर करेंगे तो 90% दल, जो आपने कहा तमाम चुनौतियां हैं, ये 90% दल 7 से 12 तक जब हमारी फुल फ्लेश सरकार बनी है तो 7 के बाद ही बने दिखाई पड़ेंगे। 90% दल उत्तर प्रदेश में ये 7 के बाद ही तैयार दिखाई पड़े, जब बहुजन समाज के लोगों ने नारा दे दिया कि यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तो कहीं ये बहुजन समाज के लोग दिल्ली में सरकार ना बना ले, इसके लिए इनका एक बिखराव किया गया जानबूझ करके। एससी में भी, ओबीसी में भी तमाम दल बनाए गए। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ रहे हो। वो दल बना करके कि ये बहुजन समाज पार्टी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नजदीक पहुंच रही है, अगर इनमें एक दल बना दिया जाए तो जो पूरा राजभर बीएसपी से जुड़ा है, क्योंकि इसके पहले बीएसपी बनने के पहले राजभर में कोई नेता नहीं था, प्रजापति में कोई नेता नहीं था, पालों में भी कोई नेता नहीं थे, निषाद में भी बड़ी संख्या में नहीं थे। यहां तक कि पूरा ओबीसी समाज जो 52% है, इसकी राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी।
ये तो धन्यवाद देता हूं मानव साहब बहन जी को, जिन्होंने एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके आधार पर जब सब समाज को चुनाव, जैसे जिनको पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी मानव साहब बहन जी ने दिया, और जिनको नहीं मिलती थी उनको भी भागीदारी दिया, तो हर समाज में नेता तैयार हुए। और जब नेता तैयार हुए तो वो समाज अपने नेता को देख के दल से जुड़ गया। मानव साहब की ये प्लानिंग थी, और जब जुड़ गया तो उन वोटरों को लोग अलग नहीं कर पा रहे थे। तो एक प्लानिंग के तहत तमाम दल तैयार किए गए कि जब दल तैयार होगा और उस समाज का नेता जाएगा कि अब हमें अपने दल में रहना है, अलग नहीं जाना है, तो इसमें एक बिखराव किया गया। लेकिन बिखराव तो किया गया, लेकिन अध्यक्ष जी आप जो बात बता रहे हैं, पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। बिखराव तो किया गया, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने पहले तो दल तैयार कराया, दल तैयार करके उनको फिर सहयोग किया हर तरह का, फिर उनका दल डेवलप भी हुआ। फिर वही लोग आज चिल्ला रहे हैं हमारा दल खत्म किया जा रहा है, वही लोग चिल्ला रहे हैं। अभी आपने देखा था कि एक हमारे भी पार्टी के नेता थे माननीय सोनल पटेल जी, अभी उनकी जयंती थी, तो उनकी पार्टी के जो आज देख रहे हैं वो कह रहे थे लगता है कि हमारी पार्टी भाजपा खत्म करना चाहती है, उनका स्टेटमेंट था, मेरा नहीं। और इस तरीके से तमाम लोगों को मैंने देखा कि जैसे हमारे यहाँ जो एक निषाद समाज की पार्टी बनाए लोग, राजभर समाज की बनी, पटेल समाज की बनी, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी या संजय निषाद जी की पार्टी। तो संजय निषाद जी भाजपा से गठबंधन तो किए हैं, लेकिन उनसे कहा गया आपको खाली एक टिकट मिलेगा, वो भी घर का। उनका बेटा लड़ा। माननीय ओम प्रकाश जी को कहा गया एक ही टिकट मिलेगा, वो भी आपके घर को, उनका भी बेटा लड़ा। अपना दल अनुप्रिया पटेल गठबंधन था भाजपा में, उनको भी हमें लगता है एक ही टिकट मिला, एक शायद 80 सीट का मिला था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब निषाद समाज की पार्टी तैयार किया आपने कि हम समाज को भागीदारी देंगे, और गठबंधन आपने किया, और गठबंधन किया एक सीट पर, तो वो समाज खुद ही अचंभित हो गया कि पूरे समाज को तो आप भाजपा में दिलाना चाह रहे हो और बनाना चाह रहे हो खाली एक सांसद, वो भी अपने बेटे को। तो क्या बेटे के लिए पार्टी आपने तैयार की है कि समाज के लिए? और अगर आप बेटे के लिए तैयार किए हैं तो इसका रिजल्ट क्या आया कि उनका समाज खुद ही उनसे दूर हो गया। माननीय संजय निषाद जी का बेटा भी चुनाव हारा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी बेटा हारा, और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल हारते हारते किसी तरह जीत पाई हैं। अच्छा, एक दो सवाल हैं मेरे, फिर SIR पे हम बात करेंगे अध्यक्ष जी आपसे। आपने ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लिया, और राजभर जी अक्सर बहन जी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। बहन जी ने तो नेता बनाया था, जिलाध्यक्ष बनाया था, मानव साहब ने नेता बनाया मैं था। उसी पे, क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है क्या भविष्य में ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, सुभाषपा को लेकर के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है, बहुत अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ नेता मान्य बहन जी हैं, सभी लोग एक वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी निर्णय लेना होगा बहन जी लेंगी। आज बहन जी का निर्देश है कि हम अकेले दम पर 2007 के तर्ज पर एक जनता का गठबंधन बनाकर भाईचारा तैयार करके बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएंगे। उतना ही हम जानते हैं, उसी प्लानिंग पे हम काम कर रहे हैं। और अभी भी उपचुनाव जब हुआ है, उपचुनाव हुआ है अभी 9 सीटों का, ठीक बात, तो किसी ने नहीं बोला, मान्य बहन जी ने बोला कि जब तक ये चुनाव आयोग ईवीएम की धांधली अधिकारियों के द्वारा की गई, सरकार के द्वारा धांधली अगर नहीं रोकती है तो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। और बिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा था, बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी। उस वक्त तो सपा कांग्रेस के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए। अगर ये लोग भी खड़े हुए होते कि अगर आप ईवीएम के बल पर ही चुनाव जीत रहे हो, सरकार के द्वारा प्रशासनिक दबाव देकर अगर जीत रहे हो, तो हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर सारे लोग बहिष्कार कर देते जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी ने किया, तब हम देखते कि चुनाव आयोग करता क्या इस पे। इस मसले पर अभी पर्टिकुलर एक सीट का चुनाव था मिल्कीपुर का, ठीक बात। अगर बहन जी ने उस चुनाव में सीधे, लोगों ने कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था, हमारा कैंडिडेट प्रचार कर रहा था, लेकिन जब 9 सीटों का रिजल्ट आया, एक सीट किसी कारण रुकी थी, तो मान्य बहन जी ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईवीएम के द्वारा धांधली करा करके, प्रशासनिक सरकार के द्वारा दबाव दिला करके, अधिकारियों द्वारा अगर बेईमानी करा के चुनाव जीता जा रहा है, तो ऐसे चुनाव का मैं बहिष्कार करती हूँ, मैं नहीं लड़ूंगी उपचुनाव। तो क्या ये लोग नहीं बहिष्कार कर सकते थे?